हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि अगर किसी पर्सन को चेस्ट में पेन होता है या उसकी वजह से उसकी जो सांस है वो फूलने लगती है, तो ऐसे टाइम पे कौन सी दवाई दी जाती है। आज हम बात करने वाले ऐसी एक बढ़िया दवाई के बारे में जो कि पर्टिकुलरली इस्तेमाल होती है चेस्ट में पेन, यानी कि जब जो हार्ट है वहाँ पे ब्लड नहीं पहुँच रहा है उसको ठीक करने के लिए, यानी कि वो दर्द को ठीक करने के लिए। आज हम बात करने वाले हैं आइसोसोर्बाइट डाइनाइट्रेट जो दवाई आती है उसके बारे में। आज हम जानेंगे इस दवाई के फ़ायदे क्या है, ये जो दवाई है उसके साइड इफ़ेक्ट क्या रहते हैं, इसका सही डोजेज क्या रहता है, एवं इस दवाई जो है यानी कि आइसोसोर्बाइट डाइनाइट्रेट जो दवाई है वो किन लोगों को कंज्यूम नहीं करना है, एवं ये दवाई के साथ जुड़े हुए आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल योर फार्मा फ्रेंड में। मैं हूं आपका दोस्त देवांश सोलंकी। सो लेट्स लर्न द न्यू थिंग्स। आइसोसोर्बेट डाइनाइट्रेट जो है उसमें 5 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम एवं 30 मिलीग्राम ऐसी 3 अलग अलग स्ट्रेंथ अवेलेबल रहती है। आइसोसोर्बेट डाइनाइट्रेट को आप भली भांति पॉपुलर ब्रांड नेम से जानते हो, जिसका ब्रांड नेम है सॉर्बिट्रेट जो कि आती है एबोट कंपनी की, और आइसोडील जो आती है वो आती है इप्का कंपनी की। अब हम जानते हैं सॉर्बिट्रेट जो टैबलेट है उसके फ़ायदे के बारे में। एंजाइना पेक्टोरिस ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे आपके हार्ट में इनफ अमाउंट में ब्लड नहीं पहुँच पाता है और पेशेंट बहुत ही ज़्यादा वीकनेस महसूस करता है, उसकी सांसें फूल जाती है। तो ऐसी कंडीशन में जो सबलिंगुअल टैबलेट है सॉर्बिट्रेट वो डॉक्टर द्वारा रिकमेंडेशन की जाती है। इसोफेगल स्पाज्म ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे आपकी जो आहार नाल रहती है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और इसकी वजह से पेशेंट जो है वो खाना नहीं निगल पाता है और इसकी वजह से ही पेशेंट के चेस्ट में दर्द होता है। तो ऐसी कंडीशन में भी डॉक्टर जो है वो सॉर्बिट्रेट टैबलेट का रिकमेंडेशन करते है। क्रॉनिक हार्ट फेलियर, अगर किसी पर्सन का जो हार्ट है वो इनफ अमाउंट में बॉडी को ब्लड नहीं पहुंचा पा रहा है, यानी कि जो बॉडी की डिमांड है उस अमाउंट में हार्ट से ब्लड बॉडी तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसे क्रॉनिक हार्ट फेलियर कहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में फर्स्ट चॉइस डॉक्टर की यही रहती है कि उसको सॉर्बिट्रेट टैबलेट दी जाती है। अब हम जानते हैं सॉर्बिट्रेट जो टैबलेट है उसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। जो बंदा ये टैबलेट का सेवन करता है उसकी जो हार्ट बीट है वो इंक्रीज़ हो जाती है, उसका जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाने की संभावना रहती है, उसको डिजीनेस रहती है, हेडेक जैसा हो जाता है, उसकी स्किन पे रेडनेस भी हो जाती है। अगर आपको इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट बहुत ही लंबे समय तक महसूस हो रहे हैं तो आप तुरंत ही अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। अब हम जानते हैं सॉर्बिट्रेट जो टैबलेट है उसके डोजेज के बारे में। देखिए, सॉर्बिट्रेट टैबलेट का डोजेज पेशेंट की कंडीशन एवं उसकी एज के हिसाब से दिया जाता है उसका, लेकिन जो नॉर्मल डोजेज रहता है वो रहता है दिन में 2 टैबलेट, यानी कि सुबह एवं शाम खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद आप कभी भी ये टैबलेट का सेवन कर सकते हो। अगर बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंडीशन है तो डॉक्टर जो है वो दिन में 4 टैबलेट का सेवन भी रिकमेंडेशन करते हैं और उसका जो ड्यूरेशन ऑफ पीरियड रहता है, यानी कि उसका 1 टैबलेट टू अनदर टैबलेट का गैप आपको रखना रहता है 4 घंटे का। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि अगर किसी पर्सन ने सुबह 8 बजे एक दवाई ली है तो उसको दूसरी टैबलेट 12 बजे, तीसरी टैबलेट 4 बजे और उसके बाद की टैबलेट रात को 8 बजे लेने को कहा जाता है। सॉर्बिट्रेट टैबलेट आपको जीभ के नीचे रखने की सलाह दी जाती है क्योंकि ये सबलिंगुअल टैबलेट है। जैसे ही आप माउथ में जीभ के नीचे रखते हो वो तुरंत ही डिसॉल्व होना शुरू हो जाती है और अगर किसी पर्सन को जीभ के नीचे रखने से दिक्कत हो रही है तो वो मुंह एवं मसूड़ों का जो पोर्शन रहता है वहाँ पे भी रख सकता है। अब हम जानते हैं सॉर्बिट्रेट टैबलेट किन लोगों को कंज्यूम नहीं करना है, जिसमें पहला है एलर्जी। अगर किसी पर्सन को आइसोसोर्बाइट डाइनाइट्रेट जो ड्रग है उससे एलर्जी है तो उसको ये दवाई का सेवन नहीं करना है। अगर वो ये दवाई का सेवन करता है तो उसके स्किन पे रैशेस हो जाते हैं और ईचिंग भी हो सकती है। एनीमिया, अगर किसी पर्सन का हीमोग्लोबिन बहुत ही ज़्यादा कम है, यानी कि उसका जो नॉर्मल रेंज है उससे कम उसका हीमोग्लोबिन है, तो उस पर्सन को भी सॉर्बिट्रेट टैबलेट का सेवन रिकमेंडेशन नहीं किया गया है। अगर कोई पर्सन जो है वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ठीक करने वाली दवाई का सेवन करता है जैसे कि टाडालाफिल, सिल्डेनाफिल, तो उनको भी सॉर्बिट्रेट टैबलेट का सेवन रिकमेंडेशन नहीं किया गया है। हेड ट्रॉमा, अगर किसी बंदे का अभी फ़िलहाल कोई हेड की इंजरी हुई है तो उन लोगों को भी सॉर्बिट्रेट टैबलेट का सेवन रिकमेंडेशन नहीं किया गया है। हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे आपकी जो हार्ट मसल्स है वो एबनॉर्मली थिक हो जाती है,
तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर जो है वो सॉर्बिट्रेट टैबलेट का सेवन रिकमेंडेशन इसमें नहीं किया गया है। सॉर्बिट्रेट जो दवाई है उसके वार्निंग्स के बारे में जानने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं और मुझे पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बगल में दिए नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले हर कोई वीडियो जो कि एजुकेशनल रहते हैं वो आपको पता चलते रहे और इसके बारे में आप अवेयर होते रहे। अब हम जानते हैं सॉर्बिट्रेट टैबलेट के वार्निंग्स के बारे में। अगर कोई प्रेग्नेंट महिला है तो उसमें भी सॉर्बिट्रेट टैबलेट का सेवन रिकमेंडेशन नहीं किया गया है। अगर बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है तो इस टाइम के दौरान आप सॉर्बिट्रेट टैबलेट का सेवन कर सकते हो, लेकिन अपने डॉक्टर को पहले कंसल्ट करें। ब्रेस्ट फीडिंग महिला जो रहती है उसमें भी सॉर्बिट्रेट टैबलेट का सेवन रिकमेंडेशन नहीं किया गया है। अनलेस बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, उसके बाद ही ये दवाई का सेवन करें। 18 साल के जो कम उम्र के बच्चे रहते हैं उसमें भी सॉर्बिट्रेट टैबलेट का सेवन रिकमेंडेशन नहीं किया गया है। अगर आप सॉर्बिट्रेट टैबलेट का सेवन करते हो तो उसके बाद आपको बहुत ही ज़्यादा नींद आती है तो आप कोई भी व्हीकल ड्राइव ना करें एवं कोई भी मशीनरी ऑपरेट ना करें। विड्रॉल सिम्टम्स, बिना डॉक्टर की सलाह लिए आप सॉर्बिट्रेट टैबलेट का सेवन बंद ना करें, क्योंकि अगर आप सॉर्बिट्रेट टैबलेट का सेवन बंद कर देते हो तो आपकी बॉडी पे या आपकी स्किन के ऊपर एडवर्स इफ़ेक्ट बहुत ही ज़्यादा देखे जाते हैं। अब हम जानते हैं सॉर्बिट्रेट टैबलेट जो है उसके साथ कौन से ड्रग्स इंटरेक्ट होते हैं, जिसमें है एमिट्रिप्टिलिन, बैक्लोफेन, अल्प्राजोलाम, फ्लूराजेपाम। अगर आप इनमें से कोई भी दवाई का सेवन करते हो तो आप तुरंत ही अपने डॉक्टर को इस बारे में कंसल्ट करें। अब हम जानते हैं सॉर्बिट्रेट जो टैबलेट है उसके साथ कौन से डिसीज़ इंटरेक्ट होते हैं, जिसमें है किडनी डिसीज़। अगर आपको किडनी संबंधित कोई पुरानी हिस्ट्री रह चुकी है या फिलहाल अभी कोई आप किडनी की बीमारी से जूझ रहे हो तो तुरंत ही आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें एवं सॉर्बिट्रेट जो टैबलेट है उसका सेवन ना करें। लिवर डिसीज़, अगर आपको लिवर संबंधित कोई बीमारी रह चुकी है यानी कि फैटी लिवर एवं लिवर सिरोसिस, तो भी आप सॉर्बिट्रेट टैबलेट का सेवन ना करें। हाइपोटेंशन, अगर आप सॉर्बिट्रेट टैबलेट का सेवन करते हो तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। तो अगर किसी पर्सन को लो ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है या उसका ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा कम रहता है तो उन लोगों को सॉर्बिट्रेट टैबलेट का सेवन रिकमेंडेशन नहीं किया गया है। हार्ट डिसीज़, अगर किसी पर्सन को हार्ट के अलग अलग डिसीज़ रह चुके हैं यानी कि एग्जांपल के तौर पे मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे हार्ट के जो मसल्स है वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी उसको सॉर्बिट्रेट टैबलेट का सेवन रिकमेंडेशन नहीं किया गया है। ग्लूकोमा, ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे आपकी आंखों की ऑप्टिक नर्व जो है जो ब्रेन के साथ जुड़ी हुई है वो डैमेज हो जाती है, यानी कि आपकी आंखों का जो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है वो बढ़ जाता है। अगर आपको ग्लूकोमा नाम की बीमारी है तो भी आपको सॉर्बिट्रेट टैबलेट का सेवन रिकमेंडेशन नहीं किया गया है। अब हम जानते हैं सॉर्बिट्रेट टैबलेट के क्वेश्चन के बारे में। जैसे पहला क्वेश्चन है कि सॉर्बिट्रेट टैबलेट जो है वो हार्ट अटैक जो पेशेंट को हो चुका है या ऐसी कंडीशन है तो उसमें कैसे काम करती है। सॉर्बिट्रेट टैबलेट में अवेलेबल आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट जो है वो नाइट्रेट ग्रुप की दवाई है, तो वो आपके शरीर में जाकर जो ब्लड वेसल्स रहती है हार्ट की उसको डायलेट करता है यानी कि चौड़ा करता है, और इसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स रहती है वो चौड़ी हो जाती है और ब्लड का फ्लो बहुत ही ज़्यादा स्मूथली होने लगता है और हार्ट जो है वो स्मूथली पंप करना शुरू कर देता है। दूसरा क्वेश्चन है क्या सॉर्बिट्रेट टैबलेट जो है वो लाइफ सेविंग ड्रग है। ठीक है, सॉर्बिट्रेट टैबलेट अगर किसी पर्सन को पहले हार्ट की कोई बीमारी रह चुकी है या डॉक्टर ने उसको रिकमेंडेशन किया है कि आप अपने पास सॉर्बिट्रेट टैबलेट रखें, तो पेशेंट को सॉर्बिट्रेट टैबलेट अपने पास रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हाँ ये लाइफ सेविंग ड्रग है। क्योंकि अगर आपको हार्ट की या चेस्ट में पेन होता है या आपकी सांस फूल जाती है, ऐसी कोई दिक्कत महसूस होती है, तो आप तुरंत ही ये दवाई का सेवन कर सकते हो और इसका जो असर है वो 4 से 6 घंटे तक का रहता है। तो ये थी आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट जो दवाई है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़ोर से लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और सारे लोग इसके बारे में संपूर्ण जानकारी पा सके एवं अपने फ्रेंड्स एवं फैमिलीज मेम्बर्स जो रहते हैं उसके साथ भी सॉर्बिट्रेट टैबलेट के प्रॉज एंड कॉन्स यानी कि उसकी साइड इफ़ेक्ट, उसको किन लोगों को नहीं कंज्यूम करना है या उसका डोजेज क्या रहता है, इसके बारे में जानकारी पहुंचाने का काम अभी आपका है। तो इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दवाइयों का सेवन करने से पहले उसका सही डोज जान लें। धन्यवाद।